हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे ओशियन कॉइन के बारे में, और बात करेंगे कुछ ऐसे और भी ओल्ड कॉइन्स के बारे में जो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे दे। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि एक्जैक्टली ओशन के ऊपर मैंने जो कॉल दिया था, उस कॉल के बाद यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो हाँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट आफ्टर हिटिंग द फर्स्ट टारगेट यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूंगा और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च होगा, तो इसको आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ग्रांटेड नहीं लेनी है। मैं जो भी बताऊंगा वो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, तो इसके लिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद के एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि जब ओशन का कॉल मैंने दिया था, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तब आते हैं जब आपका कॉल के अंदर एक अच्छा सा प्रॉफिट होता है। एंड बैक इन कल, अगर आप यहाँ पर कुछ दिनों से देख रहे होंगे, तो मैंने ऐसे ऐसे कॉल्स भी आप लोगों को दिए हैं जिन कॉल्स के अंदर स्पॉट में 10 to 11% का प्रॉफिट जो है देखने को मिला है। ठीक है, मल्टीपल कॉल्स के अंदर। और अभी इस टाइम पे ओशन के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों को बोल के भी रखा हुआ है, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है तो आप अपना स्टॉप लॉस का कम कर लो। यानी कि स्टॉप लॉस अगर मैंने यहाँ पर 4.5% का लगा के रखा हुआ है, तो अगर टारगेट 1 हिट हो चुका है तो फिर आप 2% में स्टॉप लॉस ले लो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। फिर से अगर जब नीचे आता है तब जाके जो है अपॉर्चुनिटी देख के हम फिर से ट्रेड के अंदर एंट्री मार लेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली वही चीज़ें अप्लाई करता हूँ जो कि मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओशन के अंदर, और मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताया था कि मेरे को बहुत कम ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनके अंदर मैं बताता हूँ कि आपको फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। मेरा यहाँ पर एम यही रहता है कि चलो यहाँ पर 5%, 8%, 6% तक का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। और जब भी मैं आपको बताता हूँ ना कि एक्जैक्टली ये टारगेट हिट हो चुका है, आफ्टर दैट मैं अपना जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को भी ये यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँ कि मैंने भी अपना स्टॉप लॉस चेंज कर दिया है। तो जितने भी लोग इस ट्रेड के अंदर थे वो भी अपना स्टॉप लॉस को चेंज कर दे। ठीक है, तो ये जो कॉल था, इस कॉल के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली मेरा कॉल बिल्कुल भी गलत नहीं था। यहाँ पर फॉर मी, मैं किसी के यहाँ पर ऑन बिहाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपना एंट्री लिया था समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, 51077 के आसपास। एंड मेरा फास्ट टारगेट था समवेयर अराउंड 590 59888 के आसपास। ठीक है, तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस गया था 52050 के आसपास। तो फास्ट टारगेट ऑलरेडी हिट भी हो चुका था। तो जितने भी लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी मुझे आया कि एक्जैक्टली क्या अभी इस टाइम पे हम होल्ड करें या ना करें। तो पर्सनली मैंने मेल के अंदर भी बोला था कि एक्जैक्टली अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है ना, अभी इस टाइम पे मुझे यहाँ पर पर्सनली ऐसा लगता है कि ओशन के अंदर अभी भी मूवमेंट बाकी है और यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गैमलिंग करते हो, गैमलिंग करके आप अपना ट्रेडिंग चलाते हो, जैसे कि एक बंदा मेरे पास आया था जहाँ पर उसने मुझे बहुत सारे पीएनएल्स भी शेयर किए थे पास्ट में, लेकिन ओशन में उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो बंदा आया और उसका लेवरेज था 25 या 30x के आसपास। ठीक है, तो ऑलरेडी ये मुझे ऐसे बोल रहा था, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से लो, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लूँगा। और कोई भी मुझे अगर ऐसा बोले, एक्जैक्टली जब टारगेट सीट होते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं LDO कॉइन की अगर आपको दिखाऊँ ना, तो LDO में मैंने मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में कॉल प्रोवाइड करवाया था, जहाँ पर मैंने यहाँ पर इसी जोन के आसपास एंट्री के लिए बोला था, समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी LDO के अंदर हमें जो है समवेयर अराउंड 10% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला है। 10.17 के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो ये जो LDO का मूवमेंट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओशन के अंदर 2% का तो स्टॉप लॉस मेरा गया है। जब रीजन बिंग मैंने अपना ऑलरेडी प्रॉफिट बुक को बुक कर लिया था, 2% गया मेरा LDO के अंदर। RLC के अंदर, LRC के अंदर मैंने अपना ट्रेड लिया था, तो 1.93% के आसपास मैंने अपना ट्रेड भी क्लोज कर दिया। उसके बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया कि एक्जैक्टली मैं अपना ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड 10% शार्पली कुछ ही टाइम के अंदर हमें जो है यहाँ पर 10% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। और उसके बावजूद भी अगर आप बोलते हो कि एक्जैक्टली आपका यहाँ पर लॉस है, जो भी है वो पर्सनली आपकी मैटर है, मुझे इसमें ज़्यादा भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी है। जस्ट रीजन बिंग मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर ऐसे करते हो कि एक्जैक्टली आपको लगता है कि यहाँ पर आप जो है गैमलिंग करके बहुत ज़्यादा पैसे बना लोगे, या फिर गैमलिंग करके आप यहाँ से प्रॉफिट बना लोगे, तो फिर आप कोई और जाके जो है अपना ट्रेड भी ज़रूर से कर सकते हो। मैं किसी को यहाँ पर इनवाइट भी नहीं करता कि एक्जैक्टली मेरे चैनल पे आके मेरे ट्रेड्स को कॉपी करो। बाकी अगर आपको सही लगे तो फिर आप कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका ही होता है। ठीक है, तो LDO में आपने देख लिया होगा, C98 में भी फास्ट टारगेट हिट हुआ है, तो C98 में भी मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दिया है। अब इस टाइम पे CHR का ट्रेड बचा हुआ है, DYDX का भी ट्रेड चल रहा है। इन दोनों ट्रेड्स को मैं होल्ड करूंगा, बाकी चाहे कुछ भी हो। ठीक है,
तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। जस्ट यही बोलूँगा कि एग्जैक्टली यही है, दैट्स द लेसन ऑफ लाइफ, कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी सही कर रहे हो तब आपके पास उतने ही यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन, उतने ही यहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं आएंगे। बट अगर आप कहीं पे भी थोड़ा गलती कर दो तब जाके आपके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ का ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली अप्रिशिएट करो, ये करो, वो करो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट यहाँ पर जब भी आप ट्रेड लो, मेरा कहने का मतलब यही है कि पैसे आपके हैं, अगर यहाँ पर लॉस होता है वो भी आपका होता है, अगर आप प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी आपका होता है। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनका पोर्टफोलियो मेरे कॉल से, एक कॉल से जिनका पोर्टफोलियो $1000 से $7000 तक उनका पोर्टफोलियो चला गया था। ठीक है, दैट गाय इंसिस्ट मी टू गिव मी सम यूएसडीटीज, बट मैंने उसको डायरेक्टली मना किया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, गाला का एक कॉल था जब मैंने दिया था, और जहां पर मैंने गाला का कॉल दिया था, आफ्टर दैट पॉइंट गाला 54% के आसपास मूव किया था गाला ने, और उस बंदे ने $1000 के साथ अपना ट्रेड लगाया था। तो उसका यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मुझे पैसे किसी का भी नहीं चाहिए, जस्ट अगर मेरा भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें मेरा भी अच्छा है, अगर आप भी कर रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हो, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हो, तो उसी चीज़ में ही मुझे अच्छा लगता है, जिसके कारण मैं अपना पर्सनल ट्रेड्स जो है आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ठीक है, बाकी जो भी है, और ओशन के अंदर मैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं, और मैंने ऑलरेडी आपको प्रूफ भी दिखा दिया है कि एक्जैक्टली ओशन का स्टॉप लॉस कहाँ पर हिट हुआ है। बट जितने भी ऐसे यहाँ पर गैमलर्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या होता है कि एक्जैक्टली उनको पूरा यहाँ पर चाहिए, और 10% 15% होने के बाद भी वो अपना प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पर बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें प्रीवियस पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है। जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास प्राइस ने अप्रोच किया, आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, बट हमें यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे प्राइस उसी जोन के आसपास ही अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर स्मॉल रेड कैंडल्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ना, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली यही बोलूंगा कि मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेने की पूरा पूरा कोशिश करेगा, और जो कि हमें प्राइस जो है 222,967, एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 23,200 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक सो कि आप में से बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे से बोल रहे होंगे कि एक्जैक्टली कुछ भी बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास जा सकता है। एंड यहाँ पर द सेकंड थिंग इज दैट, यहाँ पर अगर यह प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा सकता है तो इसके लिए हमें क्या प्लान करनी चाहिए। तो प्लान के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि फॉर बेटर कंफर्मेशन हमें यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन का ब्रेकआउट के इंतजार करना है, जो कि 22,761, 23,761 के आसपास ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, उसके बाद जाके ही हम एक्शन लेंगे, वहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन बना के यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट भी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इसी जोन को 22,761 को ब्रेक नहीं कर लेता है, तब तक हम यहाँ पर कोई भी अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी BTC के अंदर जितने भी लोग अपना लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो, तो फिर आपके लिए बेटर यही होगा कि इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो, और जब यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए तब जाके जब अपना जरूर से एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, तो शिबा इनु कॉइन के प्राइस को देखो, तो शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें लगातार यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ड्रॉप वाला सिनेरियो हमें शिबा के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे पहला जो ड्रॉप हमें देखने को मिला था हमारे अराउंड इसी जोन के आसपास, यहाँ से हमें इसी जोन से एक बार ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ पर प्राइस वाज अनेबल टू ब्रेक दिस जोन। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस के अंदर ऊपर मूवमेंट देखने को मिला, तो यहाँ पर ड्रॉप का जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो कर उसके बाद हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ से प्राइस के लिए अभी यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ करके देता हूँ, जहां पर जितने भी लोग शिबा के अंदर एंट्री ले रहे हो तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पर इजी हो जाएगा एक्जैक्टली आप अपना जो है ट्रेड को कैसे करके प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन होगा, यहाँ पर ये जो एक नैरो रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, जहां पर प्राइस के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो नैरो रेंज के मूवमेंट में ना आपको ट्रेड ऐसे करनी है, एग्जैक्टली ये जो जोन है, इसी जोन को अगर आप यहाँ पर कंसीडर करोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमारा बन जाएगा, जो कि एज ए सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वीक्स का सपोर्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मींस कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास फॉर श्योर देखने को मिलेगा, जो कि 0.01256 के आसपास, एंड यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज डेट, जो कि हमें शिबा के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे प्राइस कुछ इस तरीके से आया, जब भी आपको ऐसे स्मॉल कैंडल्स देखने
देखने को मिले ना, तब आप समझ लेना कि यहाँ पर कोई भी बड़े बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है प्राइस का मूवमेंट हो सकता है, और उसके बाद यहाँ से प्राइस हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट जरूर से दिखा सकता है, और यहाँ पर एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ चीजें हमें दिखना चाहिए, उसके बाद ही जाके कंफर्मेशन पे अब हम अपना एंट्री जरूर से बना सकते हैं, ठीक है। तो शिबा के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी था, जिसके कारण मैंने शिबा के ऊपर भी आंसर कर दिया है। बाकी जो भी आपके पास कॉइन है जिसके ऊपर किसी के ऊपर भी अगर जानना है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।